ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 105 है। दूसरे अध्याय का चौथा पाद प्रारंभ हो रहा है। कल के पाठ में हमने तीसरे पाद के 50वें सूत्र से लेकर के 53 सूत्र तक विचार किया है। 50वां सूत्र है आभास एव च। इसका अर्थ बताइए। मीना जी बताइए, आभास एव च का अर्थ। नमस्ते आचार्य जी। जीवात्मा जो है, इसमें ये कहा गया कि जीवात्मा अल्प शक्ति वाला और अनुस्वरूप होने से दूसरों के फलों को वो प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ जी, ठीक है। मैंने किनको कहा है? अच्छा, मीनाक्षी जी को कहा था, लेकिन आपने मीना जी बोला। ठीक है, मैंने केवल मीना ही बोला है। नाम मीना ही केवल दिख रहा था उसमें। तो अब मीनाक्षी जी बताएंगी अदृष्ट अनियमात का अर्थ। नमस्कार स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाई पिछले दिनों ना। ठीक है। अनिल जी बताएंगे, अनिल नंदा जी। स्वामी जी सादर नमस्ते जी। प्रश्नकर्ता कहता है कि जीवात्माओं के व्यापक होने से सुख दुखों का अदृष्ट के कारण सांकर्य नहीं हो पाएगा। और सिद्धांत ही कहते हैं कि यह उचित नहीं है, क्योंकि सभी जीवात्माएं एक जीवात्मा के अदृष्ट के साथ ही रहेंगी, साथ ही जुड़ी रहेंगी। जीवात्माओं के व्यापक होने के कारण, इसलिए आत्मा का व्यापक मानना उचित नहीं है। जी जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक बताया। अभिसंध्यादिषु अपि च एवं। रामवीर जी बताइए। माइक खोलिए। स्वामी नमस्ते जी। इसमें कहते जी अलग अलग उम्र का ज्ञान, प्रयत्न और संकल्प होने से तीनों को स्वीकार करने में दोष बना रहेगा। तो सिद्धांती कहते हैं कि तीन प्रकार के होने एक में संभव नहीं। सभी यदि आत्मा विभु है तो सभी आत्मा एक जैसा सोचेंगी, क्योंकि सभी विभु हैं। अदृष्ट को लेकर समाधान किया है, तीनों का नियम नहीं रहेगा, इसलिए जीवात्मा को विभु मानना उचित नहीं। सभी आत्माएं अलग अलग हैं। जी, आपने जो बोला है, मेरे विचार से किसी को समझ में नहीं आया होगा कि क्या अर्थ आपने बताया, क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आया। तो अभी मैं आगे पूछता हूँ। नीरज जी बताएंगी। जी स्वामी जी। जी, इसी सूत्र का बताऊं? हाँ जी, इसी सूत्र का। किसी विषय को लेकर के ध्यान में रख करके हम विचार करते हैं। अब इस ध्यान का अर्थ है संकल्प, ज्ञान और प्रयत्न। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि कर्मों के सुख दुख रूपी भोग का सांकर्य नहीं होगा जीवात्मा के विभु होने से। ये रोकेंगे उसको, संकल्प, ज्ञान और प्रयत्न। तो सिद्धांत कहता है कि नहीं, ये नहीं, आपका कथन उचित नहीं है।
ये नहीं रोक सकते, क्योंकि जो एक व्यक्ति संकल्प करेगा तो वो संकल्प सबसे जुड़ा रहेगा। तो इसलिए जीवात्मा को विभु मानने से दोष आएगा। जी, ये युक्ति संगत नहीं है। जी, मैं आपसे पूछूं, यदि मैं ये पूछूं, ये संकल्प ज्ञान और प्रयत्न क्यों रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? हाँ, क्यों रोकेंगे? क्योंकि ये मन से जुड़ा हुआ है। मन से ये संकल्प और ज्ञान और प्रयत्न होता है, और ये मन से जुड़े रहने के कारण रोकेंगे, क्योंकि मन एक देश में रहता है, हृदय प्रदेश में। तो इसलिए प्रश्नकर्ता कहता है कि जब वो एक देश में रहता है तो ये उसको रोक लेंगे। सिद्धांत कहता है कि मन जहां रहता है वहां आत्मा भी तो रहता है, और आत्मा विभु है तो वो व्यापक है। तो इसलिए आपके कथन में दोष आएगा, अदृष्ट की तरह नियम नहीं बन पाएगा कोई। जी, मेरा प्रश्न है, प्रश्नकर्ता कहता है संकल्प ज्ञान प्रयत्न जो है रोकेंगे, संकर नहीं होगा, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। तो मेरा प्रश्न है उस प्रश्नकर्ता के ऊपर, ये संकल्प ज्ञान प्रयत्न क्यों रोकेंगे? तो आप स्पष्ट नहीं कर पाए, अल्पना जी बताएंगे क्यों रोकेंगे ये संकल्प ज्ञान प्रयत्न। नमस्ते स्वामी जी। जी, क्योंकि जो एक आत्मा ने जो संकल्प या ज्ञान या प्रयत्न किया वो अब विभू हो गई, तो सभी आत्माएं उसके साथ जुड़ी रहेंगी। तो नहीं आपको नहीं, इतना नहीं बोलना है आपको ये बोलना है, आपने प्रारंभ ठीक किया है। प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है संकल्प ज्ञान प्रयत्न जो है संकर को रोकेंगे। तो क्यों रोकेंगे? तो वो ये कहना चाहता है कि मेरा संकल्प अलग है और आपका अलग है, सबके अपने अपने संकल्प होते हैं, मेरा ज्ञान अलग है, आपका ज्ञान अलग है, इसलिए संकल्प ज्ञान और प्रयत्न रोकेंगे, ये कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। ये आप लोगों की ओर से जो जिन्होंने उत्तर दिया है, नीरज जी ने और रामवीर जी ने, वो नहीं आया है। रामवीर जी से तो नीरज जी ने अच्छा अर्थ बताया है, लेकिन बताया तो उन्होंने ठीक ही है, पर मेरा प्रश्न जब उन पर आया है तो उसका समाधान नहीं कर पाया। तो हमें भी स्वयं को भी समझाना है कि क्यों रोकेंगे ये। तो आपका उत्तर होना चाहिए मेरा संकल्प अलग है, आपका संकल्प, भले आप व्यापक हो, मैं व्यापक हूं, सब व्यापक है, लेकिन संकल्प रोकेंगे, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। क्यों रोकेंगे? क्योंकि मेरा अपना संकल्प है, आपका अपना है, आपका अलग है, मेरा अलग है, इसलिए ये रोकेंगे, ये संकल्प रोकेंगे, ये ज्ञान रोकेंगे, ये प्रयत्न रोकेंगे, वो ये कहना चाहता है। तो उत्तरकर्ता ना कहे भले आपका संकल्प अलग हो, मेरा अलग हो, लेकिन आपके संकल्प के साथ मैं भी जुड़ा हूं, सब जुड़े हुए हैं क्योंकि व्यापक है। ये उत्तरकर्ता का उत्तर है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। प्रदेशाद इति चेत न अंतर्भावात। आज सुहासिनी जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ पर प्रश्न रखा है, ये जो संकल्प ज्ञान प्रयत्न करता है व्यक्ति, ये सब मन के सहयोग से होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सुख दुख का संकर्य नहीं हो पाएंगे, भले ही दिव्यात्मा को विभु मानो। यहाँ पर उत्तर देते हैं कि ऐसे कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि हृदय के साथ मन तो जुड़ा हुआ है, फिर उसके साथ भी सब आत्मा जुड़े रहता है, और व्यापक होने के कारण से सब आत्मा वहां पर मन के साथ जुड़े रहते हैं। सभी जीवात्मा के उस हृदय का अंतर्गत होने से मन सबका साथ जुड़ा रहेगा, इसीलिए आत्मा को विभु मानना दोषयुक्त है। किसी के कारण से आत्मा को विभु सिद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए जीवात्मा अनुस्वरूप है, ये यहाँ पर सिद्ध होता है। ठीक है। आपसे मेरा प्रश्न है,
ये संकल्प ज्ञान प्रयत्न मन के सहयोग से होते हैं, ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। तो मेरा प्रश्न आपके ऊपर है, ठीक है, मन के साथ मन के सहयोग से ये करें, क्यों मन के संयोग से ही ये होते हैं कह करके क्यों वो रोकना चाहता है? इसका उत्तर आपने नहीं दिया। मन के सहयोग से ही संकल्प ज्ञान और प्रयत्न होते हैं, मान लेते हैं, लेकिन मन के सहयोग से ये होते हैं इसलिए संकर नहीं होगा। तो मन के सहयोग से भले हो जाए लेकिन संकर होगा, अब मैं कह रहा हूं, तो इसका क्या समाधान होगा सुहासिनी जी? बीच में मन है। नहीं, मन भले रहे ना, मैं तो कह रहा हूं ना, मन के सहयोग से ही होंगे ये सब, फिर भी संकर नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आपसे, अब इसका निषेध करो आप। क्योंकि जीवात्मा व्यापक है, मन के साथ जीवात्मा। वो तो मैं भी मान रहा हूं व्यापक है, तो भी क्यों रोकेगा ये? मन के सहयोग बोल करके वो रुकवाना चाह रहा है, तो क्यों रोकेगा ये मन? ये मेरा प्रश्न है। इसका उत्तर आपने नहीं दिया, इसलिए प्रश्न है। हाँ, अनीता आर्या जी बताएंगी क्यों रोकेंगे। क्योंकि आचार्य जी, मन का संयोग तो शरीर के एक स्थान हृदय में रहता है ना। फिर बताइए, अब ठीक से बताइए। मन जो जिस प्रकार मन जो है वो बताया गया है, प्रश्नकर्ता ने कहा कि मन जो है वो हृदय में रहता है, शरीर के एक स्थान हृदय में रहता है, और उसका ये भी बताया कि हृदय प्रतिष्ठम यद जीरम जरिष्ठम तन्मे मनः कि वो संकल्पमस्तु, और वो हृदय में रहता है, वो बूढ़ा नहीं होता है और बहुत वेगवान है। तो ऐसा मेरा मन जो है वो शिव संकल्प वाला हो। नहीं, वो तो सही है, मन में रहता है, ये भी सही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? रहे भले मन में, हृदय में। तो आपको ये देना, हृदय में रहता, आपने आधा उत्तर दिया है, पूरा उत्तर है होगा हृदय में रहता है तो दूसरी जगह पर नहीं रहेगा जी, वो एक देशी है। तो मन का संयोग से ही संकल्प ज्ञान प्रयत्न होंगे, और जिसके संयोग से होंगे वो जो मन है वो एक देश में रहता है, इसलिए रोकेगा, ये कहना चाहता है। जी, ठीक है, आपने उत्तर दिया लेकिन आधा दिया है, और ये उत्तर सुहासिनी जी ने नहीं दिया है, उनका भी आधा उत्तर है। अब स्पष्ट हो गया जी सभी को? अपने आप को स्वयं को भी समझाना, अगर कोई पूछे आपसे तो आप उसको उत्तर दे सके, तो स्वयं समझा हुआ होगा तब दूसरों को हम समझा पाएंगे, और स्वयं ही नहीं समझा हुआ ना हो विषय तो दूसरों को भी नहीं समझा पाएंगे। ये सब इसकी तैयारी आप लोगों को करनी है, और ये तभी तैयारी होगी आप सबकी कि केवल आप सूत्रार्थ एक दूसरे को सुना रहे होंगे, हो सकता है, इतने से काम नहीं चलेगा। क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा एक दूसरे से आप लोग। जब तक आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप खुलेंगे नहीं, उस विषय को खोल नहीं पाएंगे आप। तो एक दूसरे से आप क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, तो एक दूसरे को करेंगे तो आप खुलेंगे, उसके ऊपर विचार कर, हाँ बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन क्यों? तो ये विचार विमर्श करोगे तो खुलता जाएगा ना विषय, तो स्पष्ट होता जाएगा। इसीलिए स्वाध्याय करने के लिए, यानी आवृत्ति जो होती है वो अकेले से नहीं होती है। हम लोग गुरुकुलों में पढ़े हैं, हमारी जो आवृत्ति हुई है विद्यार्थी काल में वो अकेले में नहीं हुई है, एक दूसरे के साथ हुई है, गोष्ठी के साथ हुई है, प्रश्नोत्तर के साथ हुई है। मैं आपका खंडन करूं, आप मेरा खंडन करें, आप मेरा उत्तर दें, मैं आपका उत्तर दूं, तब विषय खुलता जाता है, सुस्पष्ट हो जाता है, तब जाकर के आप समझ पाते हैं उसको, फिर दूसरे को आप समझा पाएंगे। ऐसा आप लोगों को बनाना चाहिए। अपना अपना ग्रुप बना लो, भले आप ऑनलाइन से करिए, अलग समय निकालिए, केवल कक्षा में 5-10 मिनट से काम नहीं चलेगा। अलग से आप लोग ऑनलाइन, आपके पास ऐसा तो नहीं है कि
आजकल सबके पास इंटरनेट होता ही है, हाँ, तो होता ही है, तो आप कभी भी समय निर्धारण करके एक दूसरे के साथ अपना जोड़ा बना लीजिएगा। जिसके साथ अनुकूलता हो एक दूसरे के साथ जोड़ा बना लीजिएगा। उससे क्या होता है, आपकी अच्छी तैयारी होगी स्वयं के लिए। उसके बिना तैयारी नहीं हो पाती है। खुद तो पढ़ो, लेकिन खुद पढ़ करके फिर एक दूसरे के साथ चर्चा करो, तब जाकर के प्रगति होगी। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। चौथा पाद, तथा प्राणा। ये तथा शब्द तब आता है जब पहले कुछ कह दिया हो। यथा फिर तथा, यथा आएगा तभी तथा आएगा। तो ये प्रारंभ ही चौथे पाद से तथा प्राणा बोला है। अब तथा से किसको साथ जोड़ना चाहते हैं? तो प्रसंग क्या चल रहा है, हमारा प्रसंग क्या चल रहा है? चलिए मैं पूछ लूं आपसे, इस अभी जो प्रसंग चल रहा है, मुख्य प्रसंग क्या चल रहा है? देखो, जिनको आता है ना वो बताएंगे, वो हाथ खड़ा करेंगे। ये जो हमारे मन के अंदर बोलने का जो एक स्वभाव बना हुआ है ना, मैं बोलूं ज्यादा बोलने का, वो स्वभाव को हटाना है। प्रसंग क्या चल रहा है वास्तव में? अब मेरा प्रश्न ये नहीं है कि लेटेस्ट अभी जो 2-4 सूत्रों में क्या प्रसंग चल रहा है, ये तो मैं पूछने वाला तो नहीं हूं। अगर यही पूछूंगा तो आप तो उत्तर दोगे। तो क्या प्रसंग चल रहा है, ये मेरा विषय है। नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, चल रहा है कि जीवात्मा और परमात्मा एक है या अलग अलग है? नहीं, विषय ये चल रहा है। नहीं, ये नहीं चल रहा है। अगर यही चल रहा हो तो मैं पूछूंगा ही नहीं ना, ये तो आप लोगों को पता है। जीवात्मा विभू नहीं, ये प्रसंग ही नहीं, ये प्रसंग ही नहीं है। हाँ, जिनको उत्तर आता है वो हाथ खड़ा करेंगे, ये प्रसंग ही नहीं है। नरेश जी बताएंगे। जी, प्रसंग ये था कि आकाश आदि की उत्पत्ति हुई है या नहीं हुई है? हाँ, ये प्रसंग है। यहां से प्रसंग प्रारंभ हुआ। आकाश की उत्पत्ति हुई नहीं तो उसका उत्तर दिया, फिर उसके बाद जल, फिर अग्नि, सबका पंचमहाभूतों की उत्पत्ति दर्शाई है। फिर उसके बाद शरीर की उत्पत्ति दर्शाई, फिर उसके अंदर रहने वाला जीवात्मा है तो जीवात्मा की उत्पत्ति के बारे में प्रश्न करते हुए आगे बढ़ाते हुए यहां तक पहुंचाया। तो मुख्य प्रसंग है उत्पत्ति का। यथा आकाशः उत्पन्नो भवति, यथा वायु, यथा अग्नि, यथा आपः, यथा पृथ्वी, जैसे वो उत्पन्न होते हैं, तथा प्राणः, वैसे ही प्राण उत्पन्न होते हैं। यह प्रसंग है, उत्पत्ति का प्रसंग है मुख्य। ये तो बीच में जीवात्मा आ गया कि वो उत्पन्न होता नहीं होता, फिर उसको लेकर के वो विभु है या नहीं है, बहुत सारी बातें बीच बीच में चली है। आनुषंगिक कहते हैं, अर्थात उस उत्पत्ति प्रकरण के साथ जुड़ी हुई बातें। आनुषंगिक कहते हैं मुख्य प्रसंग के साथ जुड़ी हुई जो छोटी मोटी जो बातें होती हैं उसको आनुषंगिक कहते हैं। अर्थात मुख्य प्रसंग से जुड़ी हुई बातों को लेकर के अभी चर्चा किया। अब मुख्य प्रसंग पर आया है तथा प्राणाः। तथा प्राणः, प्राणः अत्र इंद्रियाणि लक्ष्यन्ते। प्राणा शब्द से यहां पर इस सूत्र में जो प्राणः बहुवचन में आया है, ये इंद्रियों को लक्षित करके बोला है, इंद्रियों को उद्देश्य बना करके बोला है यहां पर। तद यथा, जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं शास्त्र का, अथ ह प्राणाः अहम श्रेयसी व्यूदिरे। अथ ह प्राणाः, अब प्राणों की चर्चा कर रहे हैं। तो प्राणों में एक बात आई है, जो बात आपके जीवन में आती रहती है, पति के बीच में, पत्नी के बीच में तो अक्सर आती रहती है। अहम श्रेयसी है, तुझे पता नहीं तो चुप रह, है तुझे पता नहीं तो चुप रहे, चुप, तुमको क्या पता है। मतलब आदमी अपने आप को क्या मानता है, देखिएगा, अहम श्रेयसी, मैं बड़ा हूं, ऐसा व्यूदिरे, विवाद उत्पन्न हो गए प्राणों में।
व्यूदिरे का मतलब विवाद। प्राणा अहम श्रेयसी व्यूदिरे, प्राण जो है आपस में मैं बड़ा हूं ऐसा विवाद पैदा कर लिया। अब जब अनेक लोग इकट्ठे होते हैं ना, वहां यही समस्या होती है। आदमी को शांति से स्वीकार करना नहीं आता है, दूसरों को स्वीकार करवाता है, खुद स्वीकार नहीं करता है। एक बहुत बड़ी बीमारी है मनुष्य के जीवन में। जब दो होते हैं ना, उसमें ये वोड लगी रहती है कि मैं बड़ा मानूं, ये छोटा रहे। स्वयं अपने आप का जी मैं आपसे छोटा हूं ऐसा मान नहीं सकता आदमी। क्यों जी? मैं आपसे छोटा हूं ऐसा मान नहीं सकता। अहंकार जो है ना बीच में आता है दीवार बन करके, वो मनवाता नहीं है, मानने नहीं देता है। और याद रखिए आप, अगर जीवन में अपने आप को छोटा नहीं बनाओगे तो प्रगति नहीं हो पाएगी। जिनके साथ भी जुड़े रहो तो उनके सामने अपने आदमी मैं आपसे नीचे रहूं, कोई बात नहीं। जब आप किसी के नीचे रहोगे तो भी तभी तो आपके नीचे दूसरे रहेंगे। यदि आप किसी के नीचे रहोगे तभी तो आपके नीचे लोग रहेंगे ना। आप किसी के नीचे नहीं रहना चाहिए तो आपके नीचे कौन रहना चाहेगा? संसार का नियम है, आपको किसी ना किसी के नीचे रहना ही होगा। मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, ईश्वर तो ऊंचा रहेगा। मैं ये नहीं कह सकता मैं ईश्वर से बड़ा हूं, ये कह ही नहीं सकता, मेरा सामर्थ्य भी नहीं है, कोई नहीं कहेगा। मनुष्य के सामने कहेगा व्यक्ति, तो वहां पर मान लो ठीक है जी मैं छोटा ही रहूंगा, कोई बात नहीं। आपने कह दिया मैं छोटा हूं। ये निरहंकारीपन लाना होगा, निरहंकारी बनना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां प्राणों में विवाद हो गए जी मैं बड़ा हूं, जैसा आप में सब में होता है। अहम श्रेयान अस्मि, क्या विवाद हुआ है जी? उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अहम श्रेयान अस्मि, मैं बड़ा हूं, ऐसा उनके अंदर विवाद पैदा हो गया। तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरम एत्य ऊचु। तेह प्राण, वो सारे के सारे प्राण जो है दूसरे के पास तब जाते हैं ना जब निर्णय खुद नहीं कर पाते हैं। आप कह रहे हो मैं बड़ी हूं, मैं कह रहा हूं मैं बड़ा हूं, आप बड़ी मैं बड़ा, आप बड़ी मैं बड़ी, कोई मान ही नहीं रहा है एक दूसरे को। तो जब दोनों ही निर्णय नहीं कर पाएंगे तो तीसरे के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो कह रहे तेह प्राण, वो सारे के सारे प्राण जो है प्रजापतिम पितरम एत्या ऊचु, वो सब के सब प्राण जो है प्रजापति, जो अपने पिता प्रजापति है उसके पास एत्या जा करके ऊचु बोलने लगे। प्रजापतिम पितरम एत्या, एत्या ये क्रियापद है, तो प्रजापति पिता के पास एत्या जाकर, ऐसा अर्थ निकलता है। ऊचु बोले, क्या बोले? इति प्रकृत्या, ऐसा बोला है तो आगे बहुत कुछ आगे बोला है, काफी कुछ बोला है, वो सारा प्रसंग नहीं दिया है, तो आगे का थोड़ा सा और प्रसंग जोड़ दिया। साही वाग उच्चक्रामा, तो प्रजापति ने एक समाधान किया है। मैं बोलूंगा तो ये मानने वाले नहीं। कई बार पिता धर्म संकट में आ जाता है ना जी। देखो जी आजकल तो मैं एक, मेरा एक, मैं दो, ऐसा चल रहा है ना। पहले ऐसा नहीं चलता था। पहले तो हम दो है तो हमारे 4 5 6 7 8 भी होते थे, 10 भी होते थे। अब वो कई होंगे ना, 5 6 लोग हैं तो उसमें तो झगड़ा तो होता ही है। तो जी ये मान नहीं रहे, जो मेरी बात नहीं मानते, ये झगड़ा होता रहता है। 5 6 लोग जब इकट्ठे हो भाई बहनों के रूप में, तो फिर वहाँ पिता के पास जाए तो पिता कैसे कहे वो कि जिसका साथ देगा तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। सब उसके अपने हैं, सब अपने ही हैं, अपनी संतानें हैं। किसी को नाराज नहीं करना हो तो उन्होंने एक उपाय बनाया। एक काम करो, क्या करो? तुम एक काम करो, तुम चले जाओ यहां से 1 साल तक, फिर वापस लौट के आना
तो तुम बड़े हो ना, तुम्हारे बिना काम नहीं चलता है ना। तुम घर से निकल जाओ 1 साल तक, घर को देखो मत, फिर देखते हैं कि आपके बिना घर नहीं चलेगा ना, तो हम मान लेंगे आप भी बड़े हो। एक ऐसा उपाय अपनाया उन्होंने, पिता ने। समझदार होता है पिता, ऐसे पिता नहीं बनता। तो सह वाग उच्चक्रामा, तो वाणी जो है बोलते मैं बड़ी हूं, मेरे कारण ही तो आप जिंदगी चल रही है। मैं कितना बढ़िया बोलती हूं, क्या क्या करवाती हूं, क्या क्या मेरे को करना पड़ता है, बहुत कुछ बोलती हूं, मेरे बोलने के कारण से आपका जीवन चलता है। तो वाग उच्चक्रामा, वाणी जो है वो शरीर से बाहर निकल गई 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद लौट के आ गई। हाँ बोलो शोभा जी, कैसे चला घर मेरे बिना? तो शोभा जी ने कहा, अरे आपके बिना तो आराम से चला है। जैसे गूंगा आदमी काम चलाता है ना, गूंगा आदमी सारा काम करता है उसको बिना बोले ही, ऐसे हम लोग भी चले, क्या फर्क पड़ता है। उसको लगा कि अच्छा मेरे बिना काम चल गए तो इसका मतलब मैं बड़ी नहीं हूं। वो चुपचाप बैठ गई, ठंडी हो गई। फिर कहा चक्षुह उच्चक्रामा, फिर आंख निकल के गई, नेत्र यानी नेत्रेंद्रिय जो है वो बाहर निकल गई। वो भी 1 साल के बाद लौट के आ गई। तो कैसे चला मेरे बिना? मेरे बिना तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। अरे सब कर सकते हैं, जैसे अंधा आदमी जो सब काम कर रहा है ना, वैसे हम कर ले, क्या फर्क पड़ता है। श्रोत्रम ह उच्चक्राम, अरे बिना सुने तो काम ही नहीं चल सकता, सुनना तो पड़ेगा। लेकिन 1 साल तक जो है श्रोत्र भी बाहर निकल के गई, वापस आ गई श्रोत्रेंद्रिय। तो उसने जैसे बहरा होता है काम करता आया है, वैसे हम लोग भी करते रहे। ऐसे एक एक करके सब निकल गए। ये प्रसंग दिखाए यहां पर। फिर एक और प्रमाण दे रहे हैं, तथा या एषा विज्ञानमयः पुरुषः तद एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय य एषो अंतर्हृदये आकाशः तस्मिन् शेते। ये प्रमाण भी पीछे अनेक बार आया। कहते हैं यह ऐसा विज्ञानमय पुरुषा, वह ये जो ज्ञानमय विज्ञानमय चेतनवान पुरुष है, तद वह जो है ऐशाम प्राणानाम विज्ञानेन, इन सभी प्राणों के विज्ञान के द्वारा, विज्ञानम आदाय, विज्ञान को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, विज्ञानम विज्ञान को आदाय लेकर, यह ऐशा ये जो आत्मा है, अंतः हृदय आकाश, जो हृदय के अंदर जो अवकाश है, आकाश है, तस्मिन् शेते, वहां जाकर के विश्राम परमाता है, वहां जाकर के विश्राम करता था, वहां जाकर के रहता है। ये जो चेतन पुरुष जो है, इन प्राणों के विज्ञान को लेकर के हृदय के अंदर जो अवकाश है वहां जाकर के रहता है, ये इसका तात्पर्य है। तो इन सब प्रमाणों में क्या कहा गया है? इंद्रियाणाम विज्ञानम। यहां विज्ञान का मतलब क्या है? तो कहा इंद्रियाणाम विज्ञानम गंधादिकम आदाय इति कथनात्। विज्ञान का मतलब है यहां पर इंद्रियों के जो गंध आदि ज्ञान है, जानकारी है, उसको लेकर के वो हृदय में जाकर के बैठता है, ऐसा इस कथन से पता लगता है। और सूत्र में भी तथा शब्द, ये जो सूत्र में जो तथा शब्द आया है, ये क्यों आया है? तो कहते हैं उत्पत्ति क्रम पराम उपमाम आह। ये जो सूत्र में जो तथा शब्द आया है वो उत्पत्ति क्रम पराम उपमाम आह, उत्पत्ति क्रम में एक उपमा को लेकर के बताया यहां पर, यानी उत्पत्ति प्रकरण को लेकर के उपमा के माध्यम से समझाया है। तत्र उत्पत्ति क्रमे प्राणाः खलु उपमीयन्ते। इस उत्पत्ति के क्रम में प्राण जो है उपमा के रूप में दी गई है। जो उत्पत्ति का प्रसंग चल रहा है, उस उत्पत्ति के प्रकरण में प्राणों को यहां पर उपमा के रूप में दी है। जैसे प्राण उत्पन्न होते हैं वैसे बाकी भी उत्पन्न होते हैं, तो इसको उपमा के रूप में दिया है।
वियदादि भी उत्पत्ति मद भी। वियदादि भी, वियद कहते हैं आकाश, और आदि से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब उत्पत्ति मद भी, ये सब उत्पन्न होने वाले हैं। इन उत्पन्न होने वालों के साथ साथ प्राण भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा यहां कहने का तात्पर्य है। यतो ही अनंतरः अतीतः पादः उत्पत्ति प्रकरण का आसीत। ऐसा कैसे आप लोग यहां पर उत्पत्ति का अर्थ अचानक ले रहे हो? तो कहते नहीं, अचानक नहीं ले रहे। यतो ही, क्योंकि अनंतर अतीत पादा, अनंतर का मतलब है जो निकट, इस चौथे पाद का जो निकट पाद है वो भी अतीत पादा, बीता हुआ पाद, यानी तीसरा पाद। वो किस प्रकार का है? उत्पत्ति प्रकरण का आसीत, वो उत्पत्ति प्रकरण को बताने वाला था। तत्सन्निहिता अन्य पाद प्रारंभे, और उसी से सन्निहित, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा पाद यानी चौथा पाद, ये भी प्रारंभे अपि उत्पत्ति विषयतया भवितव्यम, और इस पाद के प्रारंभ में उत्पत्ति विषय वाला ही होना चाहिए, क्योंकि पिछले पाद में उत्पत्ति विषय को लेकर के बताया है, और उससे जुड़ा हुआ ये चौथा पाद है, ये भी प्रारंभ में, कम से कम प्रारंभ में उत्पत्ति का ही प्रकरण होना चाहिए। यथा, जैसे कि वियदादय उत्पत्तिमन्तः, जैसे वियदादय आकाश आदि पदार्थ उत्पत्तिमन्तः उत्पन्न होने वाले हैं, तथा वैसे ही प्राणा अर्थात इंद्रियाणि अपि उत्पत्तिमन्ति ही, वैसे ही आकाश आदि के समान ही इंद्रियां भी उत्पत्तिमन्ति अर्थात उत्पन्न होते हैं। ऐसा हम सबको समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो यहां प्राण का अर्थ क्या लिया जाए? तो इंद्रियां लिया जाए। क्यों लिया जाए? क्योंकि छांदोग्य का प्रमाण दे करके बताया, वहां प्राण एक एक करके बाहर निकल गए। प्राण कौन सा प्राण? वाणी है, चक्षु है, श्रोत्र है, ऐसे। तो प्राण शब्द इंद्रियों को भी कहते हैं। तो यहां पर प्राण से इंद्रियां ही लेना चाहिए, ये बात समझाने के लिए उपनिषद के प्रमाण उन्होंने दिया है। तो आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस प्रकार आकाश, वायु आदि उत्पन्न होते हैं, 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 उसी प्रकार प्राण अर्थात इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार प्राण अर्थात इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार प्राण अर्थात इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार आकाश, वायु आदि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार प्राण अर्थात इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। ठीक हो गए जी? आगे बढ़ूं? हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जरा अंतिम वाली लाइन तस्मात्र प्राणान, ये जरा अर्थ दोबारा बता दीजिए। तस्मात् उत्पत्ति। हाँ जी, हाँ जी, बताता हूं। तस्माद् अत्र प्राणानाम उत्पत्तिमत्वम अभिलक्ष्य उपमानम अभिहितम। तस्माद्, इसीलिए सारी बातें बोला है। इन सब बातों का अब सुन लीजिए आप, ये जो सारी बातें बोला है, इसीलिए तस्मात्, इसीलिए अत्र यहाँ इस प्रसंग में प्राणानाम उत्पत्तिमत्वम, प्राणों के उत्पत्तिपन को अभिलक्ष्य लेकर के उपमानम अभिहितम, उपमान दिया है। प्राणों की उपमा दी है। उत्पत्ति प्रसंग को ध्यान में रख करके प्राण भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा एक उपमा दी है यहाँ पर। यथा वियदादयः उत्पत्तिमन्तः, जैसे आकाश आदि उत्पन्न होते हैं, तथा वैसे ही प्राणाः अर्थात इंद्रियाणि अपि उत्पत्तिमन्ति, ये भी उत्पन्न वाले हैं।
जी स्वामी जी धन्यवाद। हाँ जी, चेतन जी को क्या कहना? चेतन जी, अच्छा, स्वामी जी इंद्रियों से मतलब ज्ञान इंद्रियां कहें या सभी इंद्रियां, कर्मेंद्रिया, इंद्रियों के लिए ज्ञान इंद्रियां कहें जी, कर्मेंद्र सिर्फ इंद्रियां कहें जी? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, सभी इंद्रियों को लेंगे। ज्ञान कर्म इंद्रिया, ठीक है। रामवीर जी, धन्यवाद जी। स्वामी नमस्ते। आपने अभी समझाया कि जो प्राणों में विवाद हो गया, फिर आंख चली गई, वाणी चली गई, बाद में लौटे, सब चलता रहा, तो इसमें ये बड़ा कैसे हुआ? कौन बड़ा है, क्या है? ये तो कई बार आ चुका है, पहले उपनिषदों में भी बताया है और यहाँ पर भी पीछे भी बताया होगा, आया होगा। वो बाद में वो देख लेना, ये जो छांदोग्य उपनिषद का रेफरेंस दिया है ना, इसको खोल करके पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। नहीं आएगा तो मेरे से पूछना है। नरेश जी, स्वामी जी, इस सूत्र में तो प्राणों को इंद्रियां कहा है, ये तो जी ठीक है जी, लेकिन जो एक्चुअल प्राण है, जिसमें जो 10 प्राण हैं, क्या उनकी भी उत्पत्ति होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है। लेकिन जो आप सृष्टि क्रम बताते हैं उसमें कहीं भी प्राणों का वर्णन नहीं है। देखिए, वहां सृष्टि क्रम में वैसे भी नहीं है ना, वहां पर हर चीज को नहीं बताते हैं ना, हर चीज को नहीं बताते हैं। वो तो पीछे बताए ना, ये भी उसके साथ ही आते हैं। ये जो प्राण है, इंद्रियों को भी ले लेना और ये भी ले लेना। अच्छा, ये भी ले सकते हैं। प्राण तो कॉमन वर्ड हो गया, तो ये प्राण इन इंद्रियों को भी ले लेना। वो जो 10 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान, वो भी ले सकते हैं। जी जी। तो जैसे ये इंद्रियां तो अहंकार से बनी हैं, जी तो जी। ऐसे ही समझे प्राण को भी? नहीं नहीं नहीं, ये तो अहंकार से नहीं बने, ये तो वायु के विकार है। जो अच्छा। पंचमा भूतों में जो वायु तत्व है, जो अतीन्द्रिय सूक्ष्म है, जो हमारे को अनुभूत नहीं होता है, जिसका स्पर्श, ये जो हमारे को जो स्पर्श वाला जो वायु है, ये उन पंचमा भूतों से मिलकर के बना हुआ है। तो उसी से ये प्राण बने हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। अथवा पंचमा भूतों को मिला करके जो उत्पन्न होते, उनमें से ये भी बन गए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इसका विस्तार डिटेल नहीं है, पर या तो मूल वायु का है, मूल वायु का तो हो नहीं सकते वैसे तो, क्योंकि एक एक भूत से कोई उत्पत्ति नहीं होती है, तो पांचों को मिला करके ही होती है। तो पांचों को मिला करके ही हुआ है, तो पंचमहाभूतों का कार्य है, ऐसा आप मान सकते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये धरती, ये पहाड़, ये सब पंचमहाभूतों के कार्य है, वैसे प्राण भी पंचमहाभूतों के कार्य समझ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। लेकिन वो उस कार्य में और ये जो बहने वाली जो वायु, इसमें थोड़ा अंतर है। जी हाँ जी, भारत जी को क्या कहना है? जी नमस्ते जी। स्वामी जी, प्राण क्या सांस को ही बोलते हैं? नहीं, जो प्राण अपान व्यान उदान जो शरीर में रहते हैं ना, उनको कहते हैं, उनको भी कहते हैं। जी जी जी। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा सूत्र है गौणी असंभवात्। गौणी असंभवात्। गौण्याः असंभवो गौण्य असंभव। गौण्य असंभव ये समस्त पद है। गौण्य असंभव ये जो शब्द है, ये समास वाला शब्द है। 2 शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाया है, तो उसको समझा रहे हैं कैसे बना है। तो गौण्याः असंभवो गौण्य संभव। गौण्या में षष्ठी विभक्ति है और असंभव जो है ये प्रथमा विभक्ति है। जैसे राज्यः पुरुषा राजपुरुषा बनता है ना, षष्ठी तत्पुरुष समास, ऐसे यहां पर भी गौण्याः असंभवः गौण्य संभव, इन 2 शब्दों में षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। बस केवल इतना बताया उन्होंने व्याकरण। तो षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है, यदि केनचित् उच्येत यत् प्राणानाम उत्पत्ति यत्र क्वचित श्रूयते स गौणी न मुख्या। प्रश्नकर्ता का कहना यह है, यदि केनचित् उच्येत, यदि कोई प्रश्नकर्ता कहे क्या, यत् की
प्राणानाम उत्पत्ति यत्र क्वचित श्रूयते, प्राणों की उत्पत्ति जहां कहीं पर भी आप सुनते हो शास्त्र के माध्यम से, सा वो जो सुनाई दे रहा है वो गौणी, वो गौण है, न मुख्य अर्थ को कहता है नहीं है। गौण रूप से उत्पन्न होता है ऐसा कहा है, वास्तव में उत्पन्न नहीं होते, वो गौण अर्थ है, मुख्य नहीं है। यतः क्योंकि वियदादीनाम उत्पत्ति प्रकरणे न किल प्राणानाम उत्पत्ति प्रदर्शिता। अभी जो नरेश जी ने जो बोला है ना, वही ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। इसका समाधान है तो कहते हैं, प्रश्नकर्ता कह रहा है क्यों गौण है जी, मुख्य क्यों नहीं है? तो कहता है यतः क्योंकि वियतादीनाम उत्पत्ति प्रकरण, आकाश आदि पदार्थों की उत्पत्ति के प्रकरण में किला निश्चित रूप से प्राणानाम उत्पत्ति, प्राणों की उत्पत्ति न प्रदर्शिता, दिखाया नहीं है वहां पर। जब उत्पत्ति प्रकरण में प्राणों की उत्पत्ति नहीं दिखा है तो हम क्यों मानेंगे? इसलिए फिर भी अगर कहीं श्रुति कहती है तो वो गौण है, मुख्य नहीं है, ऐसा वो कहना चाहता है। तो उत्पत्ति प्रकरण को दिखा रहा है प्रश्नकर्ता। तस्माद वा एतस्माद आत्मना आकाश संभूता, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्य पृथिवी, पृथिव्या औषधय, औषधिभ्यो अन्न, अन्नात् पुरुषः। तो यहां पर जो श्रुति दिए है तस्माद वा एतस्माद आत्मना, उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, संभूता का मतलब उत्पन्न हुआ। फिर आकाशाद वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। वायु अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ। अग्नि आपा, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। अद्भ्यः पृथिवी, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। पृथिव्या औषधया, पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न हुई है। और औषधिभ्यो अन्नम, औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ। फिर अन्नात् पुरुष, फिर उस अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। तो इस पूरे प्रसंग में कोई प्राणों की उत्पत्ति तो दिखाया नहीं है। तर्हि स न गौणी कल्पनीया, तो सिद्धांति कहते हैं ना, उसको गौण की कल्पना मत करो। आप जो गौण कह रहे हो, गौण की कल्पना तो बिल्कुल मत करना। कुतः, क्यों? तस्या गौण्या गौणी कल्पनाया असंभवा, जिसको आप गौण कह रहे हो, मुख्य नहीं है ऐसा कह रहे हो, तो ये गौण की कल्पना असंभव, संभव ही नहीं है। गौण रूप से उत्पन्न होता है ऐसा कल्पना ही नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। कथम असंभवत्वम, क्यों असंभव है? यत् कि तत्रैव वचने यद गौणी साधनाया अवलंबते, तत्रैव वचने, वहीं पर उसी वचन में यद गौणी साधनाय, जो गौण के रूप में सिद्ध करने के लिए जो आपने प्रमाण दिया है, वहीं पर इसको अवलंबते ग्रहण किया है। क्या है? अन्नात् पुरुषः, अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ है। अब यहां पुरुष का मतलब क्या होता है जी? पीछे भी बता चुके हैं, यहां पर भी वो स्पष्ट कर रहे हैं। पुरुष इति शरीरम, या पुरुष का अर्थ शरीर है। पुरुष का मतलब आत्मा नहीं है। यहां पर आत्मा तो उत्पन्न नहीं होता है, पुरुष उत्पन्न होता है। पुरुष का मतलब यह शरीर है। तो कहते हैं अन्न से पुरुष उत्पन्न होता है, अर्थात पुरुष का मतलब शरीर है, तो शरीर उत्पन्न होता है। फिर कहा शरीरस्य उत्पत्ति विहिता एवं, और शरीर की उत्पत्ति तो वहां पर दिखाई ही है। जब शरीर की उत्पत्ति दिखाई है तो शरीर में आने वाले प्राण, अपान, उदान, ये भी तो उत्पन्न होंगे। या शरीर के साथ आने वाली इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं शरीर से उत्पत्ति विहिता एवं, शरीर की उत्पत्ति तो वहां पर विधि में आया ही है। शरीरम ही खलु प्राणानाम इंद्रियानाम आयतनम, और ये जो शरीर है वो केवल शरीर नहीं रहता, वो शरीर जो है दूसरों का आधार बनता है। किसका? प्राणानाम इंद्रियाणाम आयतनम, प्राण रूपी इंद्रियों का आधार है। शरीर इन सब प्राणों का आधार है। कैसे कह सकते हैं आप ये आधार है? तो प्रमाण दे रहे हैं, चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। शरीर की परिभाषा की है न्याय दर्शनकार। शरीर को शरीर क्यों कहते हैं? तो उत्तर दिया उन्होंने,
चेष्टा इंद्रिय अर्थ आश्रय। चेष्टा का आधार, आश्रय कहते हैं आधार, चेष्टा, कुछ चेष्टा करने का आधार शरीर है, इंद्रियों का आधार शरीर है, और अर्थ का आश्रय भी, आधार भी शरीर है। अर्थ का मतलब प्रयोजन, तो इन सब का आधार शरीर है। ये आयतन, आयतन का मतलब आधार होता है, आश्रय होता है। जो चेष्टा का आधार हो, जो इंद्रियों का आधार हो, जो अर्थ का आधार हो, उसी को शरीर कहते हैं। ये शरीर की परिभाषा है। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं प्राणायतनस्य शरीरस्य उत्पत्ति मत्वात् प्राणानाम अपि उत्पत्ति ही सुतरां स्पष्टा भवति। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं प्राणायतनस्य शरीरस्य उत्पत्ति मत्वात्, प्राणों का जो आयतन रूपी जो आधार है शरीर, उसकी उत्पत्ति के समान प्राणों की भी उत्पत्ति होती है, ऐसा सुतराम, सरलता से स्पष्टा भवति, स्पष्ट हो जाता है। फिर समझने का प्रयत्न करिएगा। जो तैत्तिरीय उपनिषद का जो प्रमाण दिया है अन्नात् पुरुषः, तो यहां अन्न से पुरुष उत्पन्न होता है, तो पुरुष कौन है? तो इन्होंने कहा अन्नात् पुरुष का मतलब है, पुरुष का अर्थ है शरीरम, पुरुष इति शरीरम, तो शरीर की उत्पत्ति होती है वहां पर। तो शरीरस्य उत्पत्ति विहिता एवं, प्रमाण में शरीर की उत्पत्ति तो दर्शाया ही है, उसका विधान ही किया है। अब शरीर है तो ठीक है, शरीर है, पर वो शरीर शरीर के रूप में नहीं है। क्यों? शरीरम ही खलु प्राणानाम इंद्रियानाम आयतनम, क्योंकि शरीर अकेला थोड़ा रहेगा। शरीर जो है प्राण रूपी इंद्रियों का आयतन है, आधार है। ये कैसे कह सकते हो आप शरीर आधार है? तो उसके लिए न्याय दर्शन का प्रमाण दिया है, चेष्टा इंद्रियार्थ आश्रय शरीरम। तीन बातें कही, चेष्टा का आश्रय, इंद्रियों का आश्रय, अर्थ का आश्रय, अर्थात आधार शरीर होता है। तस्मात्, इसीलिए प्राणायतनस्य शरीरस्य, प्राण का जो आधार रूपी जो शरीर है, उस शरीर की उत्पत्ति मत्वात्, उत्पत्ति वाला होने से, यानी शरीर उत्पत्ति धर्म वाला होने से, उत्पन्न होने वाला होने से, प्राणानाम अपि उत्पत्ति, प्राणों की भी उत्पत्ति होती है, ये बात सुतराम स्पष्टा भवति, सरलता से सिद्ध हो जाता है। तस्मात्, इसीलिए प्राणानाम उत्पत्ति क्वचित श्रुति वचने अनुक्ता गोणी न मंतव्य गोण्या खलु असंभवात्। उपसंहार कर रहे हैं तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं, सिद्धांति कहता है प्राणानाम उत्पत्ति क्वचित श्रुति वचने अनुक्ता, प्राणों की उत्पत्ति के विषय में, प्राणों की उत्पत्ति के विषय में क्वचित कहीं पर भी श्रुति वचने, किसी भी श्रुति के वचन में अनुक्ता बताया नहीं गया हो, मतलब किसी भी श्रुति में प्राणों की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया गया हो, तो आप गौणी न मंतव्य, उनको गौण नहीं मानना। प्राणों की उत्पत्ति होती है ऐसा अगर कोई कहे तो उसको गौण नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए गौण? कहते हैं गौण्याः खलु असंभवात्, क्योंकि गौणी समझना असंभव है। ये इसका समाधान किया है। सूत्रार्थ लिखिएगा। प्राणों की उत्पत्ति, या यूं भी लिख सकते इंद्रिय रूपी प्राणों की उत्पत्ति, ताकि सरलता स्पष्टता रहे। इंद्रिय रूपी प्राणों की उत्पत्ति, इंद्रिय रूपी प्राणों की उत्पत्ति, इंद्रिय रूपी प्राणों की उत्पत्ति गौण है ऐसा कहने का, इंद्रिय रूपी प्राणों की उत्पत्ति गौण है ऐसा कहने का, इंद्रिय रूपी प्राणों की उत्पत्ति गौण है ऐसा कहने का कोई बाधक कारण की, कोई बाधक कारण की संभावना न होने से,
कोई बाधक कारण की संभावना न होने से, कोई बाधक कारण की संभावना न होने से इंद्रिय रूपी प्राण उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय रूपी प्राण उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय रूपी प्राणों की उत्पत्ति गौण है, ऐसा कहने का कोई बाधक कारण की संभावना न होने से इंद्रिय रूपी प्राण उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट हो गया जी सबको? अब किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पिछले प्रसंग का, आज के प्रसंग का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, पूछ सकते, क्योंकि अगला सूत्र जो है थोड़ा सा बड़ा है, नहीं हो पाएगा। हाँ जी, वर्मा जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी थोड़ा सा गौण शब्द को और बता दीजिए, थोड़ा समझ में आ जाए। अच्छा, आप गौण को नहीं समझते हैं? अच्छा, मुख्य को समझते हैं? जी। क्या होता है मुख्य? मुख्य माने जो मुख्य कर्ता हो या मुख्य काम करने वाला हो या मुख्य काम हो। नहीं, मेरे को नहीं समझ में आया। आपको बताना पड़ेगा मुख्य का मतलब क्या होता है। मुख्य जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि सारी इंद्रियों का जो ये प्राण है, नहीं, यहाँ क्या बताया वो छोड़ दीजिएगा। आप मुख्य शब्द का क्या मीनिंग, अर्थ समझते वो बताओ। मुख्य मतलब मुख्य जो सब चीज का केंद्र बिंदु हो। जैसे आपके परिवार में 5 लोग हैं जी, तो उसमें आप मुख्य है, तो इसका क्या मतलब होता है? कि मैं हर तरह से, मुझसे लोग संबंधित हैं। इसे समझ में नहीं आता है। आप जो उत्तर दे रहे हो समझ में नहीं आता है। अगर आपको मुख्य समझ में आ जाए ना तो गौण भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको मुख्य समझ में नहीं है, इसलिए गौण समझ में नहीं आ रहा है। तो वर्मा जी, घर में मुख्य का मतलब है घर का अधिकार वर्मा जी के हाथ में है। घर में जो भी निर्णय करना है वो अधिकार भी वर्मा जी के पास में है। कुछ घर से निकाल के दूसरों को बांटना है तो भी आपके अधिकार में है। सब कुछ आपके हाथ में है। आपके बिना पत्ता नहीं हिल सकता घर पे। इसको कहते हैं मुख्य। तो जब आप मुख्य हो गए तो जो आपके बाकी जो घर के सदस्य वो कौन हो गए? गौण हो गए। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये कि अपने अपने कामों में वो मुख्य होते हुए भी हमसे संबंधित है, यानी हमारे आदेश निर्देश का काम करेंगे। फिर पटरी से उतरते हैं आप। फिर पटरी से उतरते हैं। मैं इतना समझा चुका हूं, फिर आप पटरी से यूं उतरते हैं। जब 5 सदस्यों में आप मुख्य बन गए तो बाकी कौन है? तो गौण है। अब वो गौण क्यों गौण है तो आप दूसरी बातें बोल रहे हो। मुख्य बात बोलो ना। गौण का मतलब जो होता है वो बताओ। उनके हाथ में अधिकार नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते मेरे पूछे बिना मेरे से, इसलिए वो गौण है। ऐसा क्यों नहीं बताते हो आप? इधर उधर क्यों भागते हैं आप? अब समझ में आ गए जी गौण का मतलब क्या होता है? हम बोलते नहीं है जी। आई बात समझ में कि उनके पास अधिकार नहीं है। नहीं, आपको ये गौण क्या होता है ये समझ में आया, ठीक है। तो अल्पना जी। स्वामी जी, ये जो सूत्रार्थ लिखा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था जी। मेरे को जो समझ में आया कि जैसे कहा इंद्रिय रूपी प्राणों की उत्पत्ति गौण है, तो इसमें कोई बाधक कारण की संभावना नहीं है, तो इसका मतलब ये निकला कि वो तो फिर गौण ही हो गया उसका होना। इंद्रियों की उत्पत्ति गौण हो गई।
अगर इस कथन का बाधा डालने वाला कोई कारण ही नहीं है तो इसका मतलब वो उत्पत्ति गौण है, जबकि अर्थ में वहां पर कह रहे हैं नहीं 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 इसको नहीं, गौण नहीं हाँ, मानना। सूत्रार्थ में आपको अस्पष्टता इसलिए हो रही है क्योंकि गौण बताने का कोई बाधक, बाधक का मतलब है उसको गौण ठहराने वाला कोई बाधक कारण नहीं है। यानी सिद्धांती मान रहा है कि वो उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न होना तो केवल गौण रूप से बोल दिया, वो तो नित्य है ऐसा कहना चाहते हैं। तो अब ऐसा कहने का, यानी गौण है ऐसा कहने का कोई बाधक कारण होना चाहिए। ये कोई कारण ये बताया कि नहीं ये उत्पन्न नहीं होते, ये गौण रूप में बोला गया है, ऐसा कोई कारण नहीं है। जब वो कारण नहीं है तो क्या होगा, उत्पन्न होते हैं, ये इसका तात्पर्य है। अब स्पष्ट हो गया, आपको क्लियर हो गया जी? हाँ जी सर। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, प्राण इंद्रियां हैं ऐसा यहाँ लिखा। हाँ तो बोल। बाकी इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये प्राण भी वैसी ही इंद्रिय है ऐसा कहा जाए? वैसी का मतलब कैसी? जैसे ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का अनुभव कराती हैं, कर्मेंद्रियां जो है वो काम करने के काम आती हैं, जैसे हाथ है, पांव है, उपस्थ है। ठीक है। तो इस तरह ये प्राण जो है, ये इंद्रिय जो है सांस लेने के काम आती है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, उसको इंद्रिय नहीं बोलते हैं, वो उनको लिखा है ना प्राण इंद्रियां हैं। नहीं नहीं, प्राण का अर्थ यहाँ इंद्रियां हैं, ये इसका तात्पर्य है। अच्छा, इस प्रसंग में प्राण का अर्थ इंद्रियां, इसका ये मतलब है अपान भी इंद्रिय ऐसा नहीं बोला जाता है, बस उनको प्राण शब्द से बोलते हैं। मुख्य प्राण, गौण प्राण, उनको प्राण शब्द से बोलते हैं। मुख्य प्राण को इंद्रिय कहेंगे क्या? फिर वही बात है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को भी पूरा सुन लीजिएगा कि जब यहां इस प्रसंग में प्राण का अर्थ इंद्रियां हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जहां भी प्राण शब्द आए तो प्राण, अपान, व्यान, उदान वो भी इंद्रिया, ऐसा यहां इसका तात्पर्य नहीं है। प्राण शब्द से इंद्रियां भी लिया जाता है, इसलिए यहां प्राण का अर्थ इंद्रियां है और वो इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। और आपका प्रश्न है जो प्राण, अपान, व्यान, उदान है वो भी इंद्रिय है क्या? मैंने कहा नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप कहेंगे कि यहां पर इंद्रिय बोला है, तो यहां सबके लिए इंद्रिय नहीं बोला है, केवल जिनको इंद्रियां, जो इंद्रियां प्रसिद्ध है उन इंद्रियों को यहां प्राण शब्द से बोला गया है, बस इतना अर्थ लेना है आपको। उनको क्या कहेंगे? तो बस उनको प्राण ही कहते हैं, उनको इंद्रिय नहीं बोलते, क्योंकि इंद्रिय शब्द पारिभाषिक है। तो यहाँ प्रसंग क्या था जो इसको इंद्रिय कह दिया गया प्राण को? क्योंकि प्राण उत्पन्न होते हैं, तो वो कौन से प्राण हैं आपको दिखाना है, तो इंद्रियां हैं तो इंद्रियों को दिखा रहे हैं। इंद्रियों की तरह ये उत्पन्न होते हैं, ये कहने का मतलब है? नहीं 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 नहीं, प्राण उत्पन्न होते हैं ये दिखाना है। किसकी तरह उत्पन्न होते हैं? जैसे आकाश आदि है उत्पन्न होते, वैसे भी ये भी उत्पन्न होते हैं, ये दिखाना था। पीछे प्रसंग है ना, आकाश आदि उत्पन्न होते हैं, जैसे वो उत्पन्न होते हैं प्राण भी उत्पन्न होते हैं। तो ये जो प्राण उत्पन्न होते हैं वो कौन है? तो यहां पर भाष्यकार ने बताया यहाँ प्राण का अर्थ इंद्रियां लेना चाहिए, तो इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं, ये बताना चाहते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। जी जी, हाँ जी, अंजलि जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये जो आखिरी जो लाइन है उसमें दिया है कि ये गौण, ये जो इंद्रियां गौण समझना असंभव है, ये कारण दिया है। तो ये तो क्या कारण हुआ? ये गौण है इंद्रियां, बिकॉज इन्हें गौण समझना असंभव है। हाँ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं इंद्रियों को उत्पन्न होती, इंद्रियां उत्पन्न होती है ऐसा जहां कथन आए तो उसको गौण रूप से समझना, अर्थात उत्पन्न नहीं होती है लेकिन कह दिया है, गौण रूप से कह दिया है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कहने का संभव नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ।
मान लीजिएगा मैंने कहा कि आत्मा उत्पन्न होता है, अगर कह दूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो ये तो ऐसे गौण रूप से बोल दे, वैसे आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन गौण रूप से बोल दिया, क्योंकि शरीर के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है। शरीर मर जाता है तो आत्मा भी मर गया, फिर आत्मा पैदा हो गया। ऐसा अगर कोई बोले तो ये गौण रूप से आत्मा को पैदा होता है ऐसा बोला गया है, और गौण रूप से उसकी मृत्यु होती है ऐसा बोला गया है। इसकी मृत्यु होती है, इसका उत्पन्न होना होता है, ये संभव नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। धन्यवाद जी, तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।